नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है टारगेट करियर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे होंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को फ्री में सुपर टेट की क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। साथ ही नोट्स के माध्यम से आपको समझाया जाता है। हर एक टॉपिक को आपको बारीक से बारीक सरल से सरल शब्दों में समझाया जाता है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको नंबर सिस्टम पर लेके चलता हूँ, जो कि पिछली वीडियो में आपको मैंने समझाया था नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस को, जिसमें हस्त मिलाप पर प्रश्नों की बात की गई थी। आज उस टॉपिक को ख़त्म कर दिया गया है, मतलब पिछली वीडियो में उस टॉपिक को ख़त्म कर दिया है। आज मैं आपको नंबर सिस्टम का सेकंड सेक्शन लेकर के चलता हूँ, सेक्शन नंबर बी नंबर सिस्टम का। अब पेन उठा लीजिएगा, कॉपी पर नोट्स बनाते चलिएगा। लिख लीजिएगा पहली हेडिंग, भाग में लंबी विधि पर प्रश्न। भाग के लंबी विधि पर प्रश्न, और वो भी सूत्र के आधार पर या सूत्र पर प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, आपको देख करके तुरंत से समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन मैंने पढ़ रखा है, तो ये मैं इस तरीके से इस फॉर्मूले को लगा करके तुरंत से तुरंत कर सकता हूँ। तो ये नंबर सिस्टम का आपका सेक्शन बी स्टार्ट कर रहा हूँ। आइए देखते हैं पहले, सबसे पहले इसका सूत्र जो लिखा है वो लिखा है भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा और ये फॉर्मूला आप कंटिन्यू क्वेश्चंस पर अप्लाई करिएगा। अप्लाई करने के साथ साथ आपको ये फॉर्मूला अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और पहला क्वेश्चन देखेंगे इस टॉपिक पर किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 4739 में कौन सी संख्या से भाग दें कि भागफल 112 तथा शेष 35 बचे। तो अब ये क्वेश्चन सूत्र से करेंगे और फॉर्मूले से किस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो इसको पूरा देख लेते हैं। भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे और इसमें आपको बताया गया है 4739, और ये 4739 क्या हो जाएगा, ये हमारा भाज्य हो जाएगा। जिस संख्या को दूसरी किसी संख्या से भाग दिया जा रहा है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको भाजक बोला जाता है। जो आंसर निकल के आता है वो भागफल निकल के आता है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हो तो जो बड़ी संख्या होगी वो आपका भाज्य हो जाएगा। हमेशा सबसे बड़ी संख्या ही भाज्य होगी, और जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो उसको भाजक बोलेंगे, और भागफल जो आपका आंसर निकल के आता है, और जो रिमाइंडर मतलब शेष फल आता है वो आपका शेष हो जाएगा। बस इसमें आपको तीन चीज़ें दी गई हैं, एक चीज़ पूछी गई है तो उसकी जगह पर जो पूछी गई है उसकी जगह पर आप एक्स रख दीजिए। फॉर्मूला आपके सामने मैं लिख चुका हूँ, इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए। तो भाज्य आपको दिया गया है 4739, इज इक्वल टू में लिख दिया जाएगा भाजक। क्या भाजक हमको दिया गया है, लिखा है कि किस संख्या से भाग दें। तो अभी मैंने आपको समझाया कि भाजक क्या होता है, जिस छोटी से छोटी संख्या जिससे हम भाग देते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर किस संख्या से भाग दें, तो ये पूछा जा रहा है हमसे, भाजक पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन को पहले समझिए, क्वेश्चन को अगर समझ लोगे आप तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप उसको एक्स मान लेंगे। भागफल की बात की थी, जो आंसर आता है आपका वो 112 आ रहा है, वो आपको 112 इस तरीके से लिख देना है। क्वेश्चन जो फॉर्मूला लिखाया था उस तरीके से ही लिखना है, भाजक गुणे भागफल मतलब x गुणे 112, और शेष कितना बचता है, तो शेष बचता है 35। तो 35 को अप्लाई करना है और 35 को अप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व करना है। इसकी सॉल्विंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाली है। ये इस तरीके की क्वेश्चंस को आप पहले भी किए होंगे। तो 35 आपका प्लस का दिख रहा है नंबर, इसको पक्षांतर कर दीजिए इस साइड में, मतलब इक्वल की दूसरी साइड में भेज दीजिए। तो आप देखेंगे कि 4739 में से 35 को माइनस कर दिया जाएगा, क्योंकि उस साइड नंबर आपका प्लस का है, इस साइड माइनस का है। तो माइनस हो जाने पर 4734 बचेगा, और उधर x का मल्टीप्लाई 112 से हो रहा है तो 112x हो जाएगा। अब x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए x के साथ 112 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 112 मल्टीप्लाई
दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन चेंज हो जाएगा, और मल्टीप्लाई का साइन होता है चेंज होकर के डिवाइड में। तो डिवाइड में चेंज हो जाने के बाद 112 से 4734 को डिवाइड कर दिया जाएगा, और इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आएगा 42। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 42 वह संख्या है जिससे भाग दिया जाए 4739 को, तो आपका भागफल 112 और शेष 35 बचेगा। तो ये राइट आंसर हमारा 42 हो गया। इसमें ऑप्शन मिल सकते थे आपको 45, 44, 42, 43, तो आप ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल करेक्ट बोलते, आप ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होता 42। अब समझ लीजिएगा कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो ये आपने नॉर्मली बचपन में इस तरीके से अप्लाई किया होगा, मतलब डिवाइड इसी तरीके से किया जाता था। तो इसमें आप देख रहे हो कि जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है वो आपको नहीं पता है, जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है वो आपको पता है, जिस संख्या का भागफल जो निकल के आया है 112 वो भी दिया गया है, और रिमाइंडर भी आपको मतलब शेष फल भी आपको दिया गया है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जिससे डिवाइड करते हो या जिससे भाग देते हो तो वो डिवाइडर होता है, जिसका जो आंसर निकल के आता है क्वेश्चन में वो क्वोशिएंट होता है, और जो आंसर मतलब जो रिमाइंडर बचता है, जो मतलब शेष फल बचता है, उसको हम रिमाइंडर के नाम से जानते हैं। ये इंग्लिश में मैंने आपको समझा दिया है। तो आप देख सकते हो भाजक, बीच में लिखा है भाज्य, इधर लिखा है भागफल और नीचे लिखा है शेष। तो इससे बन जाता है पूरा फॉर्मूला। तो पूरे फॉर्मूले को निकालने के लिए, मतलब बीच वाले नंबर को निकालने के लिए भाजक का भागफल से इंटू कर देते हैं, और जो शेष बचता है उसको आप इसमें ऐड कर देते हो, तो आपका भाज्य निकल आता है। तो फॉर्मूले को याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझा दिया किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, और पूरा देखने के बाद अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको नॉलेजेबल लग रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का अंतर 575 है। जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को भाग दिया जाता है तो भागफल 6 और शेष फल 25 बचता है। तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी? जो छोटी संख्या होगी वो आपकी भाजक हो जाएगी, जिससे डिवाइड किया जा रहा है, और जिसको डिवाइड किया जा रहा है उसको भाज्य बोलेंगे। तो आप समझ गए होंगे। तो उस छोटी से छोटी संख्या को आप x मान लीजिए अभी, क्योंकि हमको दोनों संख्या नहीं पता है, जिससे भाग दिया जा रहा है और जिसको भाग दिया जा रहा है वो दोनों संख्या नहीं पता है। तो आप नॉर्मली क्या करेंगे, माना छोटी संख्या जो है वो आपकी x हो जाएगी। अगर छोटी संख्या x है तो दोनों संख्याओं, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, बस सिंपल। बड़ी संख्या है वो देखिएगा, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। अब नॉर्मली आपको पता होगा कि छोटी संख्या छोटी होगी, बड़ी संख्या बड़ी होगी। तो जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या से कितनी बड़ी है? 575। अगर मैं छोटी संख्या को x मानता हूं तो बड़ी संख्या को मैं x प्लस 575 मानूंगा। बाकी दो चीजें आपको दी गई हैं, भागफल भी दिया गया है, शेष भी दिया गया है। तो जो फॉर्मूला ऊपर बताया था, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, इस फॉर्मूले का यूज करिए और आराम से बिल्कुल आपका आंसर आने वाला है। तो देखिए, समझते हैं इसके फॉर्मूले को। फॉर्मूले से आपको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो नोट कर लीजिए। जैसे आपने इस तरीके से लिख लिया, ये मैं आपको इसको समझा रहा हूँ, इसको पूरा का पूरा मैंने लिख दिया था, इसको मैं पूरा का पूरा समझा रहा हूँ, डिटेल में समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। छोटी संख्या जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो आपने x मानिए, ठीक है। बड़ी संख्या जिसको भाग दिया जा रहा है वो आपने x प्लस 575 मानिए। कितनी मानिए? 575, ठीक है। अब जो भागफल बचता है वो आपका कितना बचता है? 6 बचता है, शायद भागफल 6 दिया गया, ठीक है। तो आपका रिमाइंडर कितना बचता है? मतलब रिमाइंडर का मतलब समझ जाइएगा, रिमाइंडर आपका क्या होगा? शेष फल। तो 25 बचता है रिमाइंडर। तो आपको क्या करना है? सिंपली x का मल्टीप्लाई 6 से करना है और उस x इंटू 6 में 25 को ऐड कर देना है और इक्वल में लिख देना है ये वाली वैल्यू को, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला बन गया है तो आप सिंपली इसको सॉल्व कर दीजिए। x प्लस 575 इज इक्वल टू x इंटू 6। अच्छा, 6 का मल्टीप्लाई x से करोगे तो 6x बनेगा, प्लस में 25 लिखा है। तो आपको ध्यान रखना है कि x, ये वाला जो x है इसके पास ले जाइए, ठीक है। 25 को इधर भेज दीजिए, दोनों को पक्षांतर कर दीजिए, एक दूसरे के अपोजिट ले जाइए, जो आपके लाइक टर्म हो, एक जैसे दिख रहे हो, जैसे आपके x x एक जैसे दिख रहे हैं। नंबर को एक साथ में प्लस माइनस कर सकते हो, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, छोटी क्लासेस में आपने 8th 9th 10th में पढ़ा होगा ये बात।
ठीक है, इसको समझाना क्या ज़रूरी है। चलिए समझते हैं इसको कि ये किस तरीके से इसका आंसर निकालेंगे। तो 575 में से 25 को माइनस कर दिया जाएगा, बाद आपका 550 बचेगा। और इधर 6x आपका जो है इधर ही था और x को आप उठा करके लाए थे, x माइनस हो जाएगा क्योंकि साइन आपका चेंज होने वाला है। तो 5x बचेगा और 5x इज इक्वल टू 550 और x की वैल्यू को निकालना है तो आपको पता ही होगा कि 5 का x से मल्टीप्लाई हो रहा है और पक्षांतर करने पर या इक्वल के दूसरी साइड भेजने पर साइन जस्ट अपोजिट हो जाता है, तो मल्टीप्लाई का साइन डिवाइड में चेंज हो जाएगा और आप इसको डिवाइड कर दीजिए आसानी से। 110 आपका आंसर बचेगा। यही आपका क्या है, x मतलब छोटी संख्या है। और यही आई थिंक मुझसे पूछा भी जा रहा था क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा था इनमें से छोटी संख्या क्या होगी, तो 110 होगी। अच्छा बड़ी संख्या क्या होगी ये पूछ लिया जाए तो 110 जो आपका निकल के आया है वो x की वैल्यू है और 575 बड़ी संख्या उससे और बड़ी है, तो 575 इसमें ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड करोगे तो आप देखोगे पीछे 5 आएगा, 7 और 1 8 आएगा और इधर आएगा 6, तो 685 एक बड़ी संख्या निकल के आएगी। और छोटी संख्या की बात की जाए तो 110 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 110। आई होप सारे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे आपको सारे के सारे इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा दिए जाएंगे। ठीक है, चलते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। चलिए देखते हैं, दो संख्याओं का अंतर 1365 है। जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 7 और शेष आपका बचता है 15। तो इसमें से बड़ी संख्या पूछ ली गई है। देखिए क्वेश्चन वही है, नंबर चेंज कर दिए गए हैं, आपको करना भी वही है। नॉर्मली तरीके से आप इसको कॉपी पेन उठा करके शुरू कर दीजिए करना और आंसर चेक करिएगा लास्ट में जब मैं वीडियो में पूरा डिटेल में समझाऊं। आप अपने आप से कोशिश करिए इसको लगाने की। अगर आप लगा लेते हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा है। अगर आपको समझ में आने लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों तक अपनी ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं इसकी सॉल्विंग के लिए सबसे पहले मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में जैसे समझाया था कि छोटी संख्या को आपको x मानना पड़ेगा। सबसे पहले आपका यही काम है कि छोटी भी नहीं पता है बड़ी भी नहीं पता है। अगर एक संख्या पता होती तो जस्ट सबसे ऊपर जो क्वेश्चन मैंने समझाया उस तरीके से आप डायरेक्ट वैल्यू रख देते और जो वैल्यू नहीं पता थी उसकी वैल्यू को x बोल देते। लेकिन यहाँ पर दो नहीं पता है, दो वैल्यूज़ नहीं पता है। छोटी संख्या भी नहीं पता है, जिस मतलब भाजक भी नहीं पता है, भाज्य भी नहीं पता है। तो जब दोनों ही संख्या नहीं पता है तो आप दोनों को x नहीं मान सकते, क्योंकि दोनों वैल्यू आपकी इक्वल हो जाएंगी तो ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, एक संख्या बड़ी होगी एक संख्या छोटी होगी। जिस संख्या से भाग देते हो वो संख्या छोटी होगी और जिस संख्या में भाग दे रहे हो वो संख्या बड़ी होगी। ठीक है, तो छोटी संख्या को आप x मानना पड़ेगा और बड़ी संख्या दोनों के बीच के अंतर को प्लस कर दीजिए। मतलब कहने का है कि अगर छोटी संख्या x है और दोनों के बीच का अंतर 1365 है तो जो छोटी संख्या है उसमें 1365 को ऐड कर दीजिए तो आपकी बड़ी संख्या भी आ जाएगी। ठीक है, दोनों संख्या मैंने इस तरीके से नोट कर दी और आपके पास भागफल भी दिया गया है, शेष भी दिया गया है। इसको आप अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूले में। बहुत सिंपल है। आपको क्या दिया गया है, भाजक दिया गया है, भाज्य दिया गया है, आपको शेष दिया गया है और साथ में आपको दिया गया है भागफल। तो इस 3 या 4 चीज़ों को आपको पुट करना है और पुट करने के बाद सूत्र से किस तरीके से सॉल्व होगा। तो ये हो गया आपका भाज्य, इधर हो गया भाजक गुणे भागफल और प्लस में हो गया 15 मतलब शेष। इसको सॉल्व कर दीजिए। x प्लस 1365 प्लस ये हो जाएगा 7 का मल्टीप्लाई x से तो 7x हो जाएगा और इधर हो जाएगा 15। तो आप 7x की तरफ को मतलब 7x को भी उधर ले जा सकते हो, पक्षांतर कर सकते हो। आपको जो सफिशिएंट लगे, जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, जिसको इधर उधर लेके जाना है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि लाइक टर्म में होना चाहिए, नंबर के पास में जाना चाहिए और अल्फ़ा वेट के पास में जाकर के माइनस प्लस होगा। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। x को आप पक्षांतर कर दीजिए 7x के पास में। तो जब x को पक्षांतर करेंगे आप तो 7x में से x माइनस हो जाएगा तो बचेगा 6x। कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि 7x में से एक x चला जाएगा तो 7 बचेगा, क्योंकि x में से x कैंसिल हो जाएगा। नहीं, कैंसिल डिवाइड में होता है। अगर इस तरीके से डिवाइड में लिखा है या मान लीजिए ये x बना है तो x से x इस तरीके से कैंसिल होगा, डिवाइड में कैंसिल होता है। मल्टीप्लाई या प्लस माइनस में आपका कैंसिल नहीं होता है। ठीक है,
कैंसिल नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 7x में से 1x माइनस हो जाएगा तो 6x बचेगा, और ये 15 प्लस का है, उधर पक्षांतर करेंगे तो 1365 में से ये 15 माइनस हो जाएगा तो 1350 बचेगा, और उधर बचा है 6x। तो x की वैल्यू को निकालने के लिए वही काम करेंगे, x की वैल्यू को निकालने के लिए 6 को उधर पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि 6 का x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाने पर डिवाइड हो जाएगा। नॉर्मली इसको डिवाइड कर दीजिए, 225 आपका आंसर बनेगा, और ये सबसे छोटी संख्या होगी। लेकिन मुझसे बड़ी संख्या इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो बड़ी संख्या को निकालने के लिए 225 और 1365 को ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड करने पर 1590 आपका सही आंसर आएगा, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। भाग की लंबी विधि पर प्रश्न बहुत सारे मतलब एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। सुपर टेट के एग्ज़ाम में ये बहुत अगर हम इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए समझाएं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पुट किया जा सकता है एग्ज़ाम में, एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है इस पूरी वीडियो से। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा वॉच कर लिया है, समझ लिया है, तो 1 नंबर मैं गारंटी के हिसाब से बोल सकता हूँ कि 1 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है नंबर सिस्टम पे। और नंबर सिस्टम से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप पूरा नंबर सिस्टम को पूरा अच्छी तरीके से समझ लेते हैं हमारे द्वारा दी गई वीडियो में, दी गई थ्योरी में और दी गए क्वेश्चंस में, तो सारे के सारे आपके मार्क्स नंबर सिस्टम के आने वाले हैं, एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर स्पेस छोड़ रखी है। 2 संख्याओं का अंतर 575 है। जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या को भाग दिया जाता है तो भागफल 6 और शेष 5 बचता है, तो बड़ी संख्या बताइए। ये पीछे से ही क्वेश्चन को मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया, नंबर चेंज किए हैं और आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने क्वेश्चंस को ज़्यादातर रिपीट किया है, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो समझते हैं, 575 का अंतर है और छोटी संख्या को क्या मानेंगे, छोटी संख्या को x माना जाएगा, और बड़ी संख्या को आपको पता ही हो, 2 क्वेश्चन इससे लगा ही चुके हैं, तो आपको शायद समझाने की ज़रूरत नहीं है। भागफल आपको 6 दिया गया है और शेष आपको 5 दिया गया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए नीचे थोड़ा सा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक साइड में क्या लिखना होगा, भाज्य लिखना होगा। भाज्य कितना है, x प्लस 575, और इक्वल में लिखना होगा x, और गुणे में लिखना होगा 6, और प्लस करके लिखना होगा 5, क्योंकि 5 शेषफल बचता है। और इसको सॉल्व करिए। चलिए, x प्लस 775 इक्वल में 6 और x हो जाएगा 6x, इंटू हो रहा है प्लस में 5। अब आपको एक नंबर उस साइड भेजना है, मतलब नंबर को नंबर के साइड में और अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट के साइड में। तो जब साइड में भेजेंगे तो x आप इस साइड पक्षांतर कर दीजिए, और ये वैल्यू आपको इधर पक्षांतर करनी होगी। तो पक्षांतर करने पर आपको ये मिलेगा कि 575 में से 5 जो है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि 5 प्लस का है, उधर आने पर माइनस हो जाएगा, और 6x में से 1x ये वाला माइनस हो जाएगा। और जब ये माइनस हो जाएगा तो आपको पता है क्या बचेगा, 770, और इक्वल में बचा था 5x। ठीक है, 6x में से 1x माइनस हो गया तो 5x बचा। x की वैल्यू को निकालने की है, 5 को पक्षांतर करेंगे, और पक्षांतर करने का मतलब इनके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके डिवाइड होगा। तो 770 अपॉन में 5 से जब काटोगे तो 5 एकम 5, कितना बचेगा 2, 27 हो जाएगा। 5 पचम 25, 2 बचा, 5 चक्कू 20। तो 154 निकल करके आई है छोटी संख्या, और बड़ी संख्या हमसे पूछी जा रही थी। तो 575 प्लस कर दीजिए 154 में, तो आपका 9, 7 5 12 की 2, 929 आपका सही आंसर आएगा। आप इस नंबर को नोट कर लीजिए, ये बड़ी संख्या है, यही हमसे पूछा जा रहा था। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और आप इस टॉपिक को छोड़ करके आप बढ़ते हैं एक और नए टॉपिक की तरफ। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा वो भी देख लीजिए, मतलब भाग की लंबी विधि पर जो सूत्र के आधार पर प्रश्न बनते हैं उसमें अब ये लास्ट टॉपिक समझिए। क्वेश्चन देखते हैं, भाग के इस प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेष का 4 गुना है। यदि शेष फल 30 हो तो भाज्य क्या होगा। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस केवल समझना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि भाजक
इंटू भागफल प्लस शेष इज इक्वल टू भाज्य, यही फॉर्मूला होता है। अब मुझसे क्या पूछा जा रहा है, भाज्य पूछा जा रहा है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि भागफल कितना है, भाजक क्या है, शेषफल क्या है। ये तीनों संख्याएं मुझे पता चल जाएं तो मैं तीनों को फॉर्मूले में रख करके भाज्य निकाल सकता हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे पहले देखना होगा कि भाजक क्या है। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है भाग के एक प्रश्न में भाजक, जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना है। कहने का मतलब है कि जो भाजक होगा वो भागफल का 5 गुना होगा। इसको आप भागफल इंटू में 5 कर दीजिए। दूसरी बात क्या दी गई है, और भाजक ही, यही भाजक शेषफल का 4 गुना होगा। ध्यान से समझिएगा, यही भाजक भागफल का 5 गुना था अभी, और यही भाजक जो है वो शेष का 4 गुना हो गया। तो 4 गुने का मतलब है भाजक शेषफल का कितना गुना है, 4 गुना है, तो शेष का 4 गुना हो गया। और शेष हमको दिया गया है 30, ठीक है। यदि शेष 30 हो तो भाज्य बताना है, तो 30 शेष दिया गया और 30 इंटू 4, इसका मतलब 120 निकल के आया। अच्छा, ये 120 क्या है, ये भाजक निकल आया है। भाजक 120 आ गया है तो आप इस फॉर्मूले में ऊपर रख दीजिए। देखिए भागफल भी निकल आएगा यहाँ से, सिंपल है ना। देखिए 120 आपको क्या मिल गया है, भाजक मिल गया यहाँ से। इस तरीके से ध्यान से इसको, वीडियो को बहुत, मतलब इस टॉपिक को ध्यान से समझ लीजिएगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं नीचे करवाऊंगा, तो आप सोच समझ के करिएगा इसको, ठीक है। भाजक 120 निकल के आया। आपने ऊपर क्या लिखा, भाजक इज इक्वल टू में भागफल इंटू में 5, ठीक है। तो 120 आपका भाजक निकल के आया और भागफल यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो 5 का इंटू हो रहा है, 5 को उधर पक्षांतर कर दोगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो भागफल भी निकल आएगा। भागफल आपका क्या निकल आएगा, तो जब डिवाइड करोगे आप, डिवाइड करने पर 24 निकल के आएगा, ठीक है। अब मुझसे पूछा गया था क्वेश्चन में भाज्य, तो बस सिंपल है, अब भाज्य निकालना है तो भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस में शेष। आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए, आपके सामने सारी चीज़ें प्रेजेंट है, सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। भाजक भी मिल चुका है, भाजक का क्या होगा जानते होगे, भाजक का भागफल से इंटू होगा, ठीक है। भागफल कितना निकल के आया, 24 निकल के आया। 24 भाज्य निकालना है ना मुझे, तो भाज्य निकालने के लिए 24 का मल्टीप्लाई 120 से कर दूंगा, और प्लस शेषफल कितना आया, 30 आया है। तो इन सब का सॉल्विंग कर दूंगा। 120 का 24 से मल्टीप्लाई 2880 होगा, और उसमें 30 को ऐड कर दूंगा तो 2910 आपका सही आंसर निकल के आएगा। और आई होप आपको सारे टॉपिक या सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, और ये प्रश्न आपकी इस श्रृंखला का या इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न होगा। तो देखते हैं इस प्रश्न को भी, आइए देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को और फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 8 गुना है। तो जैसा जैसा दिया जा रहा है तो भाजक लिख लीजिएगा। भाजक जो है वो भागफल का भाग इंटू में 8 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इंटू मैंने इसलिए लगाया क्योंकि जो भाजक है आपका वो भागफल का 8 गुना है, तो इसलिए भाजक इज इक्वल टू भागफल इंटू 8। शेष का 5 गुना है, तो यही भाजक जो है अभी ऊपर मैंने बताया था, यही भाजक भागफल का 8 गुना है और यही भाजक जो है शेष का 5 गुना है। तो ये भाजक जो होगा वो क्या हो जाएगा, भाजक क्या हो जाएगा, वो शेष का क्या हो जाएगा, 5 गुना। तो शेष का 5 गुना का मतलब है इस तरीके से, और शेषफल आपको 40 दिया गया है, तो भाजक कितना निकल के आया निकाल लीजिए। भाजक जो है वो क्या निकल के आएगा, देखिए शेषफल कितना है 40 गुणे 5, और 40 पंचे 200 होता है, तो 200 आपका क्या निकल के आएगा, भाजक निकल के आएगा। आप भाजक को यहाँ पे लिख दीजिए 200, ठीक है। पूरा इरेज कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए भाजक, ठीक है। भाजक कितना निकल के आया 200, और जो ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखाया था उसको ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। शेषफल हमारे पास पहले से ही है, शेषफल पहले से ही है, कितना है शेषफल 40, ठीक है। हमारे पास में एक फॉर्मूला और है, क्या है, भाजक इज इक्वल टू में भागफल इंटू 8। समझ रहे हो ना, भाजक इक्वल में भागफल इंटू में 8। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि भाजक हमारा 200 निकल के आया, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो 200 इक्वल में भाग, ये भाग नहीं भागफल है, इंटू में 8 हो गया। अब ये 8 जो है पक्षांतर कर दिया जाएगा इस साइड में, तो डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखिएगा 200 डिवाइड बाई 8,
जब आप 200 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 4 बार में, ये जाएगा 100 बार में, ये जाएगा 2 बार में, ये 50 बार में, तो ये 25 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो आपका क्या निकल के आएगा? भागफल 25। तो भागफल कितना आया? भागफल 25 आया। भाजक आपका आ गया 200 और शेष आपको दिया गया था, कितना दिया गया शेष? 40। तो इसको फॉर्मूले में रख दीजिए। सबका क्या होना है? भागफल का भाजक से इंटू करना है और प्लस में 40 करना है। तो यहाँ पे भाज्य लिख दीजिए। भाज्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 200 गुणे 25, ठीक है, प्लस में 40। तो 25 दूनी 50, 50 में 5 2 0 लग जाएंगे, 5000, और 5000 में 40 को ऐड कर दिया जाएगा। तो 5000 में 40 को जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 5040। और ये 5040 क्या होगा आपका? यही आपका भाज्य होगा। क्या होगा? भाज्य। आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है आपको सारे डाउट क्लियर करवाने में। सारे के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। सभी सब्जेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाए जाएंगे, चाहे अभी पढ़ाए जा रहे हो चाहे अंत में पढ़ाए जाएं। कभी भी ये चैनल कितना भी ज़्यादा ग्रो कर जाए, लेकिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।